सरहद के उस पार की भी कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त डेवलप हो रही है पाकिस्तान से, और वो जानकारी भी आपको देनी जरूरी है, क्योंकि खबर है कि पाक में संसद भंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा। अक्टूबर 2022 में आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, ये भी कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से पाकिस्तान की। और पाक के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है, यानी पत्र का जवाब भी दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव आयोग की तरफ से। और अक्टूबर 2022 में चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए तैयार होगा। ये दरअसल कहा गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त हलचल है, कब चुनाव होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा, और एक एक अपडेट, एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में संसद भंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब रात 8 बजे पता लगेगा कि क्या कुछ रहेगा, क्या इमरान खान साहब जो बातें कहने की कोशिश कर रहे थे उसमें कितनी सच्चाई रही और कितना झूठ रहा, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बता देगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई लगातार 3 दिन, और अब फैसला आएगा तकरीबन 8 बजे, लेकिन उससे पहले फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अक्टूबर में चुनाव करवाए जा सकते हैं, और उसके बाद पता लगेगा कि पाकिस्तान का नया नवेला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्योंकि अब तक इमरान खान साहब रहे, लेकिन अब इमरान खान साहब इस वक्त पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि किस तरीके से आवाम को समझाया जाए, और आगे आने वाले समय में जब चुनाव हो तो लोग उन्हीं को वोट देते हुए नजर आए। फिलहाल खबर बड़ी है, आपको जानकारी इस वक्त की देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में संसद भंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। क्योंकि बीते रविवार को हमने देखा किस तरीके का घटनाक्रम रहा, जब 15 से 20 मिनट में तमाम बातें हुई, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हमने देखा क्या कुछ रहा, जिसके बाद उसे खारिज कर दिया गया, भंग कर दिया गया कैबिनेट को, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और लगातार इमरान खान साहब टेलीविजन पर भी आते रहे और तकरीर करते रहे और बताते रहे कि कैसे विदेशी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। चिट्ठी तक का हवाला दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई ने कई बातें रखी हैं, एनएससी की रिपोर्ट भी पीटीआई की तरफ से रखी गई है। हालांकि विपक्ष का पक्ष भी सुनता हुआ नजर आया सुप्रीम कोर्ट। संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। संजीव जी, क्या कहेंगे, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, 8 बजे लगभग फैसला आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। आपके हिसाब से क्या सुप्रीम कोर्ट कैसा कह सकता है, क्योंकि दलीलें सभी की सुनी गई हैं, एनएससी की रिपोर्ट भी पाकिस्तान के पीटीआई के जो नेता हैं उनकी तरफ से रखी गई, विपक्ष की तरफ से भी बातों को रखा गया है, घटनाक्रम हम देख रहे हैं किस तरीके का चल रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है आज ठीक 8 बजे? देखिए हर्ष जी, यदि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान के अगर पूरे संवैधानिक हित हो, पाकिस्तान के जो राजनीतिक हित हो, पूरे पाकिस्तान के जो हित को ध्यान में रखते हुए यदि वो इस रूलिंग जो स्पीकर के द्वारा, डिप्टी स्पीकर के द्वारा की गई थी, उसके विरुद्ध यदि यह फैसला सुनाता है, तो मेरा विचार है कि पाकिस्तान के हित में होगा, पाकिस्तान के संविधान के हित में होगा। और इस तरह की संभावना भी हो सकती है कि ये जो फैसला है वो असंवैधानिक करार दे दिया जाए। डिप्टी स्पीकर के द्वारा जिस ड्रामेटिक तरीके से बिल्कुल अंत समय में जब वोटिंग होने वाली थी, जब इस पे बहस होने वाली थी, उस समय इस प्रस्ताव को जिस तरीके से स्वीकार कर दिया गया, जबकि ये प्रस्ताव 8 मार्च को ही टेबल हो गया था। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसने कि इस पूरी घटना का सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया था, वो इस पूरे रूलिंग के विरुद्ध फैसला सुना सकता है, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हालांकि ये अब ये देखना होगा कि जो 8 बजे के समय में जो फैसला आने वाला है उसके बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। लेकिन जो मेरा असेसमेंट है, और यदि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान की रक्षा के लिए, जो कि उसका कर्तव्य है, दायित्व है, और पूरे पाकिस्तान के हित में यही होगा कि फिर से जो नेशनल असेंबली है उसको कन्वीन किया जाए और वोटिंग कराई जाए, और विपक्ष को भी जो है इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। तो यदि ऐसा है, यदि नेशनल असेंबली रिकन्वीन होती है और इमरान खान ये जो अविश्वास प्रस्ताव जो कि टेबल किया जा चुका था उसको अगर वो फेस करते हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान के जो सिस्टम के लिए अच्छा होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये रूलिंग क्या आती है।
हालांकि कुछ ऐसी खबरें अवश्य आई कि जो चीफ जस्टिस ने इस बात को कहा कि ये जो पूरा मामला है प्राइमा फेसी, ये आर्टिकल 95 का वायलेशन लगता है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बात पाकिस्तान के संविधान में कही गई है। और जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई, जिस तरीके से पूरे प्रस्ताव को अंत समय में खारिज किया गया, उससे ये 95 का वायलेशन हो सकता है। प्राइमा फेसी इस तरीके का वायलेशन की बात चीफ जस्टिस ने स्वयं कही थी। जी, असंवैधानिक करार दे दिया जाए और ऐसे में इमरान खान को जो है वोट का सामना करना होगा और उनकी सरकार चली जाएगी। लेकिन दूसरा, यदि ये इमरान खान के फेवर में आता है तो उन्हें फिर ये 90 दिनों के अंदर इलेक्शन में जाना, इमरान खान के फेवर में आता है, इलेक्शन में जाना होगा और जाहिर है कि ये ऐसी स्थिति में ये इमरान खान के लिए थोड़ी राहत की बात हो जाएगी। लेकिन ये जो पूरा मामला है, जिस ड्रामेटिक तरीके से किया गया, नेशनल असेंबली में जो कार्रवाई हुई है, ये असंवैधानिक करार हो सकती है, इस बात की संभावना दिखाई देती है। ठीक है संजीव जी, लेकिन एक सवाल और आपसे लूंगा, क्योंकि अभी अगर हम बात करें राष्ट्रपति के पत्र की जवाब की, तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि अक्टूबर में चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, पलड़ा आखिर किसका भारी हो सकता है? क्योंकि आवाम को साथ लाने की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पार्टियों का मैं जिक्र करता हूं, चाहे फिर बिलावर साहब हों या फिर मरियम हों या फिर हम शहबाज साहब की बात करें, तो इस वक्त पूरा विपक्ष एक हो चुका है। क्या वाकई इमरान खान साहब को आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि उनके जो दिन होंगे वो भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, या आवाम का साथ इमरान खान को मिलता हुआ नजर आएगा? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए हर्ष जी, इमरान खान वर्तमान समय में ही अगर आप देखें तो वो इलेक्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री पद पे रह करके ही उन्होंने जो कवायदे की हैं, ऐसे में वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो विक्टिम कार्ड इस तरह से कि वो विदेशी ताकतों की साजिश है, विपक्षी पार्टीज भी विदेशी ताकतों से मिल गई हैं, इस तरह से कह के वो अपनी जनता के बीच में अपनी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि वो अगर ऐसा ये कह रहे हैं तो उसके पीछे उनकी जो कमियां हैं, जो उनकी विफलताएं प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए रही हैं, उसके ऊपर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो आर्थिक मोर्चा ले लीजिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक मोर्चा ले लीजिए, चाहे वो सामरिक मोर्चा ले लीजिए, हर जगह इमरान खान विफल साबित हुए हैं। वो प्रधानमंत्री के रूप में एक विफल प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं। क्रिकेटर वो भले सफल थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में वो उनका जो कार्यकाल है वो विफलता वाला रहा है। और जो नया पाकिस्तान बनाने का अगर जो बात करते थे, आज की जो पाकिस्तान की स्थिति है वो पुराने पाकिस्तान से भी ज्यादा कहीं बदतर स्थिति में दिखाई देता है। तो ऐसे में वो विक्टिम कार्ड खेल करके और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट रखने वाले जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी हैं, उनको भी वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनका भी वोट वगैरह लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है पूरे पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान के इमरान खान की जो सबसे बड़े बैकर्स थे, जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI, उसने अपना समर्थन उनसे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वापस कर लिया है। और ऐसे में आने वाले समय में जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें पाकिस्तान के आर्मी और ISI की बैकिंग उन्हें नहीं होगी और ऐसे में उनके लिए फिर से सत्ता में वापसी करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन में भी यही संभावनाएं दिखाई देती हैं कि विपक्ष को पाकिस्तान के वास्तविक शासकों की बैकिंग होगी और विपक्ष को इसका एडवांटेज निसंदेह मिल सकता है और इमरान खान की सत्ता में वापसी हो पाना बेहद चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है। लेकिन संजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्या ऑप्शन क्या है? क्योंकि विपक्ष के पास कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है? सबके ऊपर हम देख रहे हैं मामले चल रहे हैं, बिलावर साहब के ऊपर हो, मरियम हो या फिर शहबाज साहब हो, केसेस कई हैं और उनकी छवि साफ सुथरी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो छवि अभी उनकी साफ सुथरी है। तो क्या आवाम को कोई नया चेहरा पसंद आएगा जब विपक्षी पार्टी ये कहेगी कि ये हमारा प्रधानमंत्री चेहरा है और ये जीतेगा? और कितना फर्क हमारे देश को लेकर भी पड़ेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अपने देश से ज्यादा भारत की चर्चा हो रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद भारत की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान समय में शहबाज शरीफ जो कि PMLN के जो लीडर हैं, उनका चेहरा विपक्ष सामने रखने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर एक सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। यदि फिर से नेशनल असेंबली कन्वीन होती है, कोई वोटिंग होती है और उसके बाद विपक्ष को सरकार बनाने का यदि मौका मिलता है तो शहबाज शरीफ का जो नाम है वो सबसे आगे हो सकता है। लेकिन यदि 90 दिनों के बाद इलेक्शन की बात आएगी तो ऐसे में सभी विपक्षी पार्टीज फिर से अपने अपने एजेंडे को लेकर के सामने आएंगी और उसके बाद अब अधिक से अधिक सीटें जो है लेने की कोशिश करेंगी।
और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो स्थितियां बनेंगी उसमें यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में फिर से कोई नया जो है कैंडिडेट के ऊपर बात हो सकती है और उसमें शहबाज शरीफ का भी नाम आ सकता है, मरियम नवाज भी हो सकती हैं, बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो अब ये आने वाले समय में जो पाकिस्तान के जो घटनाक्रम होंगे, यदि इलेक्शन होते हैं तो ऐसे में वो अनेक पार्टी जो हैं वो अपने पहले इलेक्शन को लड़ेंगी, उसके बाद वो बहुमत न मिलने की स्थिति में नए किसी चेहरे के ऊपर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि नेशनल असेंबली रिकन्वीन होती है, यदि फिर से वहां पर वोटिंग होती है और उसके बाद विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो ऐसे में जाहिर है कि वर्तमान समय में शहबाज शरीफ का नाम सबसे आगे कहा जा सकता है। बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार बता रहे थे कि पाकिस्तान में क्या सिनेरियो बन रहा है, लेकिन फटाफट